नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको नित्य ज्ञान पॉइंटर के डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, इससे बेहतर कहीं नहीं। आज है 11 सितंबर और आज हम लोग 11 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस करंट अफेयर्स का यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जो ज्वाइन कर लीजिए। डेली के जो PDF हैं वो यहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आराम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो वो है नोबेल का शांति पुरस्कार। ठीक है, इसके लिए नॉमिनेट किया गया। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइबरिंग गजेड ने ट्रंप की इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए जो है नामित किया है दोस्तों। ठीक है, ट्रंप को उन्होंने यह इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए किया है। बता दें कि टाइबरिंग ने साल 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए दोस्तों नामित किया था। ठीक है, तो अब की बार का जो नोबेल पुरस्कार देने की बात चल रही है डोनाल्ड ट्रंप को, मेन बात जो आपको याद रखना है वो ये कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, UAE के बीच जो भी शांति समझौता कराए हैं ट्रंप, ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके लिए जो है ये दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नामित किया गया है, अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन नामित किया गया है। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर USA ये है दोस्तों, यहाँ पर ये USA और यहाँ पर ये दोस्तों ये है अलास्का। ठीक है, कल भी आया था, मैंने बताया था। तो ये पूरा USA, अलास्का वाला ये जो पार्ट है दोस्तों ये पहले रूस का था, रूस ने जो है अब USA को दे दिया है और यही जो है USA का 50वां स्टेट है दोस्तों। ठीक है, तो USA में कुल टोटल कितने स्टेट हैं? 50 स्टेट हैं। ठीक है, USA का जो फ्लैग होता है आप देखे होंगे उसमें 50 स्टार जो है बने होते हैं। ठीक है, जो 50 स्टेट शो करते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर दोस्तों ये जो 49 डिग्री है ये अलग करता है, ऊपर ये कनाडा है। ठीक है, चलिए तो इतनी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है ये कौन सा है? ये मैक्सिको है। ठीक है, चलिए और नीचे वाला ये कौन सा है? ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, यहीं के बीच में एक स्थल संधि जो है जोड़ती है दोस्तों, जो कि बहुत फेमस है, वो है पनामा। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है, तो इसको आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा जो प्रश्न है, इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया है? तो वो है दोस्तों डेविड मलान। ठीक है, डेविड मलान। तो ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में इंग्लैंड के डेविड मलान दोस्तों प्रथम पायदान पर पहुंच गए हैं। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। कोविड-19 महामारी के कारण दोस्तों 6 महीने से ज़्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलने वाले भारत के KL राहुल को हालांकि 2 पायदान का नुकसान हो गया है, जिससे वह चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। लेकिन कप्तान जो विराट कोहली हैं उनको 1 पायदान के फायदे से 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इस समय पहले स्थान पर कौन है? डेविड मलान। ठीक है, दूसरे पर बाबर आजम। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये है दोस्तों डेविड मलान। तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए BCCI को चिट्ठी लिखी है दोस्तों? तो वो है युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह ने दोस्तों पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से को जो है दोस्तों अलविदा कह दिया था। वो भारत के लिए आखिरी बार 2017 में खेले थे। युवराज सिंह ने संन्यास लेने के बाद कनाडा 20 लीग और T10 लीग में दोस्तों हिस्सा ले चुके हैं। युवराज ने भारत के लिए 304 वनडे, 40 टेस्ट और 58 T20 मैच दोस्तों खेले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया? ठीक है, किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं आप लोग जानते होंगे, उनके साथ स्वनिधि जो है संवाद किया है दोस्तों? तो वह है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके साथ जो है स्ट्रीट वेंडर, ये जो है रोड पर अपनी दुकान उकान लगाते हैं दोस्तों, सामान बेचते हैं, उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो उनके साथ जो है स्वनिधि संवाद किया। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब स्ट्रीट वेंडर को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए 1 जून 2020 को PM स्वनिधि योजना की जो है शुरुआत
की गई है, ठीक है, बिल्कुल। तो पहले जो गरीब बेचारे ठेले लगाते थे, आप लोग देख रहे होंगे कि जो है फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारे जो है ऐसे न्यूज़ आपको मिल रहे हैं कि उनके ठेले पलट दिए गए, ये कर दिए गए, वो कर दिए। तो अब पीएम साहब गए हैं कि भैया स्वनिधि योजना है, हमसे लोन लो और फिर से खरीद के फिर से लगाओ, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर जो है दोस्तों पंजीकृत थे, जिनमें से लगभग 1.4 लाख स्ट्रीट वेंडर के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि जो है वो की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ है मध्य प्रदेश, राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल, सबसे बड़ा शहर है इंदौर। इंदौर के बारे में एक चीज़ आप जान लीजिए कि सबसे स्वच्छ शहरों की जो रैंकिंग है दोस्तों, उस पर फर्स्ट नंबर पर है इंदौर, और लगातार जो है दोस्तों चौथी बार भी है, ठीक है। जो चीज़ें बिल्कुल याद रखना है। गठन जो हुआ था इसका 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। विधानमंडल यहाँ दोस्तों एक सदनीय है, 231 सीटें हैं। संसद की बात करें तो राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 21 सीटें हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी और महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो जो बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुत फेमस है, तवा परियोजना है। तवा नदी पर बाण सागर है, सोन नदी पर नर्मदा सागर है, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर है, नर्मदा नदी पर गांधी सागर है, चंबल नदी पर पेंच है, पेंच नदी पर, ठीक है। तो इसमें 2-3 जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके जो है इसमें से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपका बाण सागर हो गया, तवा हो गया, नर्मदा हो गया और गांधी सागर में लगभग सभी इसमें महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में आपको रखनी है। राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे दोस्तों तो कान्हा बहुत फेमस है, जो आप जानते होंगे। उसके बाद पन्ना बहुत फेमस है, जो आप जानते होंगे। उसके बाद जो नंबर आता है दोस्तों सतपुड़ा, पेंच और माधो, इनको भी आपको जानना है। झील में भोज झील है दोस्तों, और तवावोहर झील है जो फेमस है। बाघ अभ्यारण्य में देखें तो कान्हा, कान्हा बहुत फेमस है, पन्ना बहुत फेमस है। ये 2 चीज़ें जो है आपकी बहुत फेमस है। अब चूंकि हुआ क्या है कि संजय दुबरी अभी जल्द ही बना है 2008 में, तो जो नया नया बनता है वो ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी कान्हा पन्ना या तो सब लोग रट लिए हैं कि वहीं का है, ठीक है। चलिए, तो इसको आपको ध्यान में ज़्यादा रखना है, संजय दुबरी वाला। उसके बाद सतपुड़ा है, पेंच है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं लगभग लगभग जो है बाघ अभ्यारण्य लगभग लगभग 90% सेम रहते हैं, ठीक है। जनजातियों में देखोगे तो गोंड जनजाति मिलती है दोस्तों, और कोल मिलती है, और बंजारा मिलती है। ये वही गोंड जनजाति है जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है दोस्तों, ठीक है। चलिए, 5वां जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु अफोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान जो है शुरू किया है दोस्तों, ठीक है। तो वो है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की सरकार ने दोस्तों सोशल मीडिया पर जो फर्जी सूचना और अफवाह फैलाए जाते हैं उनसे लड़ने के लिए अफोल चीनी या फिर इंग्लिश में कहें तो रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी विभाग की डिजिटल सुरक्षा एजेंसी और बांग्लादेश कंप्यूटर काउंसिल की LICT परियोजना संयुक्त रूप से दोस्तों 3 महीने के अभियान में देश में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाएगी। इस उद्देश्य के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म darbar21.org दोस्तों ये बनाया गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखेंगे तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है दोस्तों। राजभाषा जो है वो बांग्ला है। सरकार की है तो यहाँ पर संसदीय गणतंत्र है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, और अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर अब्दुल हामिद, ठीक है। स्वतंत्रता जो पाकिस्तान से घोषणा हुई थी 26 मार्च 1971 को, और विजय दिवस को मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ें ये यहाँ पर बांग्लादेश का नीचे फ्लैग भी दिया है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। छठा जो प्रश्न है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है? तो वो टोटल की है दोस्तों 16%, ठीक है। 16% रियायत देने की घोषणा की है। जो सिरेमिक उद्योग है दोस्तों उसको गैस बिल में 16% दोस्तों रियायत देने की घोषणा की है। इससे राज्य में सिरेमिक उद्योग को गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड और साबरमती गैस लिमिटेड की ओर से की गई ₹2.50 प्रति मानक घन मीटर की बढ़ोतरी से दोस्तों छूट मिलेगी, ठीक है। इस छूट के पहले जो घोषित ₹2 प्रति मानक घन मीटर की छूट के ये अलावा है, ठीक है, जो छूट मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, ये है गुजरात।
कैपिटल है दोस्तों गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, डिस्ट्रिक्ट टोटल 33 हैं। अगर गवर्नर देखें दोस्तों तो आचार्य देवव्रत हैं, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैं। यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है दोस्तों वो भी यूनिकैमरल है। विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा की कुल 26 सीटें यहाँ पे जाती हैं। कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखें तो यहाँ पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों माही नदी पर, वो है ये परियोजना, ठीक है। झील देखेंगे दोस्तों तो वो है एक नल सरोवर। गुजरात में अगर राष्ट्रीय उद्यान देखें तो सबसे जो फेमस है दोस्तों वो है गिर, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, तो ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको नोट करना है, ठीक है, एशियाई शेर के लिए। उसके बाद अभी ब्लैक बक और मैरीन, ठीक है। मैरीन कहाँ पर है, ये कच्छ की खाड़ी में है, ठीक है, यहाँ पर खाड़ी कर लीजिएगा, ये वहाँ पर है। तो गिर सबसे पहले जो है नंबर 1 पर इम्पोर्टेंट की श्रेणी में है, उसके बाद मैरीन कर सकते हैं, उसके बाद ब्लैक बक कर सकते हैं, ठीक है। जनजाति में देखें दोस्तों तो भील, बंजारा, कोली, डबला और खारी, ये 4-5 जनजातियाँ गुजरात में पाई जाती हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, त्रिपुरा में सिपाही जिला के सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को दोस्तों खोल दिया है, तो वो है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये जो है सिपाही जिला का सोनमुरा है दोस्तों, वहाँ से जो है दोस्तों क्या हुआ कि बांग्लादेश के साथ जो है अपने जो अंतर्देशीय जलमार्ग हैं उसको वहाँ से खोल दिया गया है, ठीक है। तो जो सिपाही जिला है वहाँ का सोनमुरा है दोस्तों, वहाँ से बांग्लादेश के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को खोल दिया है किसने, त्रिपुरा ने। यह जलमार्ग दोस्तों भारत में अगरतला से लगभग 60 किलोमीटर दूर सोनमुरा को बांग्लादेश में चटगांव के डौकंडी से जोड़ता है, ठीक है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है, कहाँ से कहाँ तक, तो सोनमुरा से दोस्तों कहाँ तक, चटगांव के डौकंडी तक, ठीक है, ये यहाँ तक जाती है, ठीक है। ये अंतर्देशीय जल मार्ग है, ठीक है। चलिए, यह जो है दोस्तों पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें गुमटी नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में दोस्तों मंजूरी दी गई है। इस प्रोटोकॉल पर दोस्तों पहली बार वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। अंतिम बार 2015 में 5 वर्षों के लिए नवीकरण किया गया था और समझौते का प्रत्येक जो है 5 वर्ष की अवधि के बाद स्वचालित रूप से दोस्तों नवीकरण किया जाता है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि ये पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। अभी तक जितने भी 4-5 जलमार्ग हैं दोस्तों वो बिल्कुल अंतर्देशीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं था, ठीक है। अब ये दोस्तों कहाँ से, सोनमुरा, ठीक है, सिपाही जिला के सोनमुरा जो कि त्रिपुरा में है, वहाँ से लेकर के चटगांव के दौकंडी जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ तक के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग चालू हो गया है। तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप मैप में त्रिपुरा देख सकते हैं दोस्तों, कंट्री जो है इंडिया ही है, यूनियन टेरिटरी जो बना था दोस्तों ये बना था 21 जनवरी 1972 को, और स्टेट का दर्जा इसे कब मिला, 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल क्या है, आइजवाल है दोस्तों, लार्जेस्ट सिटी भी आइजवाल है। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें त्रिपुरा में वो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर हैं दोस्तों PS श्रीधरन पिल्लई और चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों जोरमथंगा। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों तवलुंगिया, और यूनिकैमरल है दोस्तों यहाँ पर विधानसभा है दोस्तों, कुल मिलाकर के 40 सीट हैं, ठीक है। लोकसभा में 1 सीटें जाती हैं और राज्यसभा में 1 सीटें, यानी दोनों के लिए 1-1 सीटें यहाँ पर हैं, ठीक है। त्रिपुरा में अगर एक राष्ट्रीय उद्यान है उसको देखें तो वो है दोस्तों दिशोन झील है, रुद्र सागर झील, और जनजातियाँ जो मिलती हैं वो रियांग मिलती हैं और एक त्रिपुरी जनजाति मिलती है, ठीक है। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त प्लस, ठीक है, यानी कि ODF प्लस से प्रमाणित किया गया है, ठीक है। अभी ODF घोषित किया जा रहा था, अब उसके बाद एक पुनः जो है ODF प्लस जो है घोषित करने का निर्णय किया गया है। तो अभी हाल ही में किस राज्य को ODF प्लस प्लस जो है प्रमाणित किया गया है, वो है दोस्तों चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ को। हुआ क्या था कि पहले ODF घोषित कर दिया गया, उसके बाद लोगों को लग रहा था कि ODF घोषित करने के बाद फिर से लोग जो है बाहर जाने लगेंगे,
तो उस चीज़ को मेंटेन रखना फिर जो है एक अलग जो है मानदंड दिया जाएगा ODF प्लस। ठीक है, तो चंडीगढ़ को हाल ही में मिला है। तो चंडीगढ़ को श्री दुर्गा शंकर मिश्र आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं दोस्तों के सचिव द्वारा खुले में शौच मुक्त प्लस यानी कि ODF प्लस जो है वो प्रमाणित किया गया है। ODF प्लस के अंतर्गत जो कुछ मानदंड हैं वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें मल कीचड़ का उचित उपचार और प्रबंधन शामिल है। मल का सुरक्षित संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान भी शामिल है। किसी प्रकार की अनुपचारित मल कीचड़ और सेप्टेज और नालियों की निकासी जल निकायों के खुले क्षेत्रों में या नालों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है जहाँ पर संभव है, जहाँ पर जिसने कर लिया है उसको ODF प्लस जो है वो प्रमाणित किया जाएगा। ठीक है, अन्य जो प्रमुख विशेषताएं इसमें हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे हरियाणा के सभी शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्रमाणित या सत्यापित किया गया है। पंजाब के सभी शहरों को ODF प्रमाणित या सत्यापित किया गया है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, ये क्या है, ये आपका हरियाणा। ठीक है, चलिए, तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 नवंबर 1996। और कैपिटल क्या है दोस्तों, इसकी है चंडीगढ़ कैपिटल। चंडीगढ़ लार्जेस्ट सिटी है दोस्तों। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट टोटल कितने हैं, 22 हैं। गवर्नर है दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला। लेजिस्लेचर है दोस्तों यूनिकैमरल यानी कि विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा की यहाँ से कुल 10 सीटें दोस्तों जाती हैं। ठीक है, पिछला प्रश्न जो पूछा गया था कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है दोस्तों, तो कुल 9 राज्यों में लॉन्च किया। ठीक है, जितने भी लोगों ने आंसर दिया है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के तहत दोस्तों केंद्र सरकार ने तमाम छोटे बड़े उद्योग, खेती बाड़ी और नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए योजनाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार देश में बांस की पैदावार बढ़ाने और बांस आधारित उद्योग धंधों की गति देने पर फोकस कर रही है। इस कड़ी में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में कुल 22 बांस क्लस्टर शुरू किया है। बांस क्लस्टर की जो है स्थापना है दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटक में की जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो अगला जो प्रश्न है वो आपके लिए है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019, बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं आज का करंट अफेयर। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।